वे सरस्वती देवी मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान लक्ष्मी देवी जो सदा शिव और शिवा के पूजन में लगी रहती हैं, उन शिव दंपत्ति के आदेश से ही मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। महादेवी पार्वती की पाद पद्मों की पूजा से परायण महामोटी उन्हीं की आज्ञा से मेरी मनचाही वस्तु मुझे दें। पार्वती की सबसे श्रेष्ठ पुत्री सिंहवाहिनी कौशिकी भगवान विष्णु की योग निद्रा महामाया महिषमर्दिनी महालक्ष्मी तथा मधु और फलों के गूदे तथा रस को प्रेम पूर्वक भोग करने वाली निशुंभ शुंभ हारिणी महासरस्वती माता पार्वती की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। रुद्रदेव के समान तेजस्वी रुद्रगण, प्रख्यात पराक्रमी प्रथम गण तथा महादेव जी के समान तेजस्वी महाबली भूतगण जो नित्य मुक्त उपमा रहित निर्द्वंद उपद्रव शून्य शक्तियों और अनुचरों के साथ रहने वाले सर्वलोक वंदित समस्त लोकों की सृष्टि और संहार में समर्थ, परस्पर एक दूसरे के अनुरक्त और भक्त आपस में अत्यंत स्नेह रखने वाले, एक दूसरे को नमस्कार करने वाले शिव के नित्य प्रियतम शिव के ही चिन्हों से लक्षित सौम्य घोर उभय भावयुक्त दोनों के बीच में रहने वाले द्विरूप कुरूप स्वरूप और नाना रूपधारी हैं। वे शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मेरा मनोरथ सिद्ध करें। देवी की प्रिय सखियों का समुदाय जो देवी के ही लक्षणों से लक्षित है और भगवान शिव के तीसरे आवरण में रुद्र कन्याओं तथा उनके अनेक शक्तियों सहित नित्य भक्ति भाव से पूजित हुआ है, वह शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करे। भगवान सूर्य महेश्वर की मूर्ति हैं, उनका सूर्यमंडल दीप्तिमान है। वे निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय गुणों से युक्त हैं, केवल सद्गुण रूप हैं, निर्विकार सबके आदि कारण और एकमात्र अद्वितीय हैं। यह सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि पालन और संहार के क्रम से उनके कर्म असाधारण है। इस तरह वे 3, 4 और 5 रूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त और शिव के चरणार बिंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे सूर्यदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। सूर्यदेव से संबंध रखने वाले 6 अंग, उनकी दीप्ता आदि 8 शक्तियाँ, आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, ब्रह्म, रुद्र तथा विष्णु, ये 8 आदित्य मूर्तियाँ और उनकी विस्त्रा, सुतरा, बोधनी, आप्यायनी तथा उनके अतिरिक्त उषा, प्रभा, प्राज्ञा और संध्या, ये शक्तियाँ चंद्रमा से लेकर केतु पर्यंत शिव भावित ग्रह 12 आदित्य, उनकी 12 शक्तियाँ तथा ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, अप्सराओं के समूह, ग्रामणी, अगुआ, यक्ष, राक्षस, ये 7 संख्या वाले गण, 7 छंदों में अश्व, बालखिल्य आदि मुनि, ये सब के सब भगवान शिव के चरणार बिंदु की अर्चना करने वाले हैं। ये लोग शिव और पार्वती की आज्ञा का आदर करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। इस प्रकार 102 से 108 पूरा हुआ। ब्रह्मा जी देवादिदेव महादेव जी की मूर्ति हैं, भूमंडल के अधिपति हैं, 64 गुणों के ऐश्वर्य से युक्त है और बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित हैं। वे निर्गुण होते हुए भी अनेक कल्याणमय गुणों से संपन्न हैं। सद्गुण समूह रूप है, निर्विकार देवता हैं, उनके सामने दूसरे सब लोग साधारण हैं। सृष्टि पालन और संहार के क्रम से उनके सब कर्म असाधारण हैं। इस तरह से 3, 4 और एवं 5 आवरणों एवं स्वरूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणार बिंदु की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे ब्रह्मदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। हिरण्यगर्भ, लोकेश,
विराट काल पुरुष, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र, 11 प्रजापति और उनकी पत्नियां, धर्म और संकल्प, ये सब के सब शिव की अर्चना में तत्पर रहने वाले और शिव भक्ति परायण हैं। अतः शिव की आज्ञा के अधीन हो मुझे मंगल प्रदान करें। 4 वेद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र और वैदिक विधाएं, ये सब के सब एकमात्र शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं। तथा इनका तात्पर्य एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये सब शिव और शिवा की आज्ञा सिरोधार्य करके मेरा मंगल करें। महादेव रुद्र शंभु की सबसे गरिष्ठ मूर्ति है। ये अग्निमंडल के अधीश्वर हैं, समस्त पुरुषार्थों और ऐश्वर्यों के संपन्न हैं, सर्वसमर्थ हैं। इसमें शिवत्व का अभिमान जागृत है। ये निर्गुण होते हुए भी निर्गुण रूप हैं, निर्गुण होते हुए भी त्रिगुण रूप हैं। केवल सात्विक, राजस और तामस भी हैं। ये पहले से ही निर्विकार हैं। सब कुछ उन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण इनका कर्म असाधारण माना जाता है। ये ब्रह्मा जी के भी मस्तक का छेदन करने वाले तथा ब्रह्मा जी के पिता और पुत्र भी हैं। इसी तरह विष्णु जी के भी जनक और पुत्र हैं तथा उन्हें नियंत्रण में रखने वाले हैं। ये इन दोनों ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान देने वाले तथा नित्य उन पर अनुग्रह रखने वाले हैं। ये प्रभु ब्रह्मांड के भीतर और बाहर भी व्याप्त हैं तथा इहलोक और परलोक दोनों लोकों के अधिपति रुद्र हैं। ये शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के ही चरणार बिंदु की अर्चना में तत्पर हैं। अतः शिव की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरा मंगल करें। भगवान शंकर के स्वरूप भूत ईशानादि, ब्रह्मा, हृदयादि, 6 अंग, 8 विद्येश्वर, शिव आदि 4 मूर्ति भेद, शिव, भव, हर और मृड, ये सब के सब शिव के पूजक हैं। ये लोग शिव की आज्ञा को सिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं। वे जल तत्व के अधिपति और साक्षात अव्यक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं। प्राकृत गुणों से रहित हैं। उन्हें दिव्य सद्गुण की प्रधानता है तथा वे विशुद्ध गुण स्वरूप हैं। उनके निर्विकार रूपता का अभिमान है। साधारणतया तीनों लोक उनकी कृति हैं। सृष्टि, पालन आदि करने के कारण उनके कर्म असाधारण हैं। वे रुद्र के दक्षिणांग से प्रकट हुए स्वयंभू के साथ एक साथ स्पर्धा कर चुके हैं। साक्षात आदि ब्रह्म द्वारा उत्पादित होकर भी वे उनके भी उत्पादक हैं। ब्रह्मांड के भीतर बाहर व्याप्त हैं, इसलिए विष्णु कहलाते हैं। दोनों लोगों के अधिपति हैं। असुरों का अंत करने वाले हैं। चक्रधारिता इंद्र के भी छोटे भाई हैं। 10 अवतार विग्रहों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। भृगु के शाप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस भूतल पर अवतार लिया है। उनका बल अप्रमेय है। वे मायावी हैं और अपनी माया द्वारा जगत को मोहित करते हैं। उन्होंने महाविष्णु तथा सदा विष्णु का रूप धारण करके त्रिमूर्तिमय आसन पर वैष्णवों द्वारा नित्य पूजा कर प्राप्त की है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर हैं। वे शिव की आज्ञा सिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। बोलो वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा संकर्षण, ये श्रीहरि की 4 विख्यात मूर्तियाँ व्यू हैं। मत्स्य, कूर्म, बाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण, विष्णु, हैग्रीय, चक्र, नारायण शास्त्र, पांचजन्य तथा शांग धनुष, ये सब के सब शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। प्रभा, सरस्वती, गौरी, शिव के प्रति भक्तिभाव रखने वाली लक्ष्मी, ये शिव और शिवा के आदेश से मेरा मंगल करें। इंद्र, अग्नि, यम, निरिति, वरुण, वायु, सोम,
कुबेर तथा त्रिशूलधारी ईशान, ये सबके सब शिव सद्भाव से भावित होकर शिवार्चन में तत्पर रहते हैं। ये शिव और शिवा की आज्ञा का आदर मानकर मुझे मंगल प्रदान करे। बोलिए शंकर भगवान की जय। त्रिशूल, वज्र, परशु, बाण, खड्ग, पाश, अंकुश और श्रेष्ठ आयुध पिनाक, ये महादेव तथा महादेवी के दिव्य आयुध शिव और शिवा को आज्ञा का नित्य सत्कार करते हुए सदा मेरी रक्षा करें। वृषभ रूपधारी देव जो सुरभि के ब्रह्मवाली पुत्र हैं, वड वानल से भी होड़ लगाते हैं, 5 गोमाताओं से घिरे रहते हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से परमेश्वर शिव तत्व एवं परमेश्वरी शिवा के वाहन हुए हैं। उन दोनों की आज्ञा सिरोधार्य करके मेरी इच्छा पूर्ण करें। नंदा, सुनंदा, सुरधि, सुशीला और सुमना, ये 5 गोमाताएं सदा शिवलोक में निवास करती हैं। ये सबकी सब नित्य शिवार्चन में लगी रहती हैं और शिव भक्ति परायणा है। अतः शिव और शिवा के आदेश से ही मेरी इच्छा की पूर्ति करें। क्षेत्रपाल महान तेजस्वी हैं, उनकी अंग कांति नील मेघ के समान है और मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। उनके लाल लाल होंठ फड़कते रहते हैं, जिससे उनकी शोभा बढ़ जाती है। उनके सिर के बाल भी लाल और ऊपर को उठे हुए हैं। वे तेजस्वी हैं, उनकी भौवें तथा आँखें भी टेढ़ी हैं। वे लाल और गोलाकार 3 नेत्र धारण करते हैं। चंद्रमा और सर्प उनके आभूषण हैं। वे सदा नंगे ही रहते हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, पाश, खड्ग और कपाल उठे रहते हैं। वे भैरव और भैरवों, सिद्धों तथा योगिनियों से घिरे रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति है। वे जहाँ सत्पुरुषों के रक्षक होकर रहते हैं, उनका मस्तक सदा शिव के चरणों में झुका रहता है। वे सदा शिव के सद्भाव से भावित हैं तथा शिव के शरणागत भक्तों की ओर से पुत्रों की भांति विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और शिवा की आज्ञा सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। तालजंग आदि शिव के प्रथम आवरण में पूजित हुए हैं। वे चारों देवता शिव की आज्ञा का आदर करके मेरी रक्षा करें। जो भैरव आदि सदा दूसरे लोग शिव को सब ओर से घेर कर स्थित हैं, वे भी शिव के आदेश का गौरव मानकर मुझ पर अनुग्रह करें। नारद आदि देव पूजित दिव्य मुनि, साध्य, नाग, जनलोक निवासी देवता, विशेषाधिकार से संपन्न जनलोक निवासी देवता, वेशाधिकार से संपन्न महरलोक निवासी सप्तऋषि तथा अन्य वैमानिक गण सदा शिव की अर्चना में तत्पर रहते हैं। वे सब शिव की आज्ञा के अधीन हैं। अतः शिवा और शिव की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। गंधर्वों से लेकर पिशाच पर्यंत जो 4 देव योनियाँ हैं, जो सिद्ध, विद्याधर, अन्य आकाशचारी, असुर, राक्षस, पाताल तलवासी, अनंत आदि नागराज, गरुण आदि दिव्य पक्षी, कुष्मांड, प्रेत, वेताल, ग्रह, भूतगण, डाकिनियाँ, योगिनियाँ, शाकनियाँ तथा वैसी ही और स्त्रियाँ, क्षेत्र, आराम यानी कि बगीचे, ग्रह आदि, तीर्थ, देव मंदिर, द्वीप, समुद्र, नदियाँ, नद, सरोवर, सुमेरु आदि पर्वत, सब ओर फैले हुए वन, पशु पक्षी, वृक्ष, कृमि, कीट आदि मृग, समस्त भुवन भुवनेश्वर आवरणों सहित ब्रह्मांड, 12 मास, 10 दिग्गज, वर्ण, पद, मंत्र, तत्व, उनके अधिपति, ब्रह्मांड धारक, रुद्र
अन्य रुद्र और उनकी शक्तियाँ तथा उस जगत में जो कुछ भी देखा, सुना और अनुमान किया हुआ है, वे सबके सब शिवा और शिव की आज्ञा से मेरा मनोरथ पूर्ण करें। जो पंच पुरुषार्थ स्वरूपा होने से पंचार्थाम कही गई हैं, जिसका स्वरूप दिव्य है, तथा जो पशु विद्या की कोटि से बाहर हैं, वे पशुओं को पास से मुक्त करने वाली शैवी परा विद्या, शिव धर्म शास्त्र, शैव धर्म, श्रुति सम्मत, शिव संज्ञक पुराण, शैवागम तथा धर्म कामादि चतुर्विद पुरुषार्थ, जिन्हें शिव और शिवा के समान ही मानकर उन्हीं के समान पूजा दी गई है, उन्हीं दोनों की आज्ञा लेकर मेरे अभीष्ट सिद्धि के लिए इस कर्म का अनुमोदन करें, इसे सफल और सुसंपन्न घोषित करें। श्वेत से लेकर नकुलीश पर्यंत शिष्य सहित आचार्यगण, उनकी संतान परंपरा में उत्पन्न गुरुजन, विशेषता मेरे गुरु शैव माहेश्वर, जो ज्ञान और कर्म से तत्पर रहने वाले हैं, मेरे इस कर्म को सफल और सुसंपन्न माने। लौकिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वेद वेदांगों के तत्वज्ञ, विज्ञान सर्वज्ञान कुशल, सांख्य वेत्ता, वैशेषिक योग शास्त्र के आचार्य, नैयायिक, सूर्योपासक, ब्रह्मोपासक, शैव, वैष्णव तथा अन्य सब शिष्ट और विशिष्ट पुरुष शिव की आज्ञा के अधीन हो मेरे इस कर्म को अभीष्ट साधक माने। सिद्धांत मार्गी शैव, पाशुपत शैव, महाबृहधारी शैव तथा अन्य कापालिक शैव, ये सबके सब शिव की आज्ञा के पालक तथा मेरे भी पूज्य हैं। अतः शिव की आज्ञा से इन सबका मुझ पर अनुग्रह हो और वे इस कार्य को सफल घोषित करें, जो दक्षिणाचार के ज्ञान में परिनिष्ठ तथा दक्षिणाचार के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं। वे परस्पर विरोध न रखते हुए मंत्र का जप करें और मेरे कल्याणकारी हो। नास्तिक, शठ, कृतज्ञ, तामस, पाखंडी और अति पापी प्राणी मुझसे दूर ही रहें। यहाँ बहुतों की स्तुति से क्या लाभ। जो कोई भी आस्तिक संत हैं वे सब मुझ पर अनुग्रह करें और मेरे मंगल होने का आशीर्वाद दें। जो पंचावरण रूपी प्रपंच से घिरे हुए हैं, सबके आदि कारण हैं, उन आप पुत्र सहित सांब सदाशिव को मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर शिव और शिवा के उद्देश्य से भूमि पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें। कम से कम 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप करें। इसी प्रकार शक्ति विद्या यानी कि ओम नमः शिवाय का जप करके उसका समर्पण करें और महादेव जी से क्षमा मांगकर शेष पूजा की समाप्ति करें। यह परम पुण्यमय स्तोत्र शिव और शिवा के हृदय को अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साक्षात साधन है। जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इसका कीर्तन तथा श्रवण करता है, वह सारे पापों को शीघ्र ही धो बहाकर भगवान शिव का सामुज्य प्राप्त कर लेता है। जो गो हत्यारा, कृतघ्न, वीरघाती, गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला, शरणागत का वध करने वाला और मित्र के प्रति विश्वासघाती है, दुराचार और पापाचार में ही लगा रहता है तथा माता और पिता का भी घातक है, वह भी इस स्तोत्र के जप से तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। दुःस्वप्न आदि महान अनर्थ सूचक भयों के उपस्थित होने पर यदि मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करे तो वह कदापि अनर्थ का भागी नहीं हो सकता। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा और
जो भी मनोवांछित वस्तु है उन सबको उस स्तोत्र के जप में संलग्न रहने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है। शिव की पूर्वोक्त पूजा ना करके केवल स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसको यहाँ बताया गया है, परंतु शिव की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। वह फल की प्राप्ति अलग रहे। इस स्तोत्र का कीर्तन करने पर इसे सुनते ही माता पार्वती सहित महादेव जी आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं। अतः इस समय उमा सहित देव महादेव की आकाश में पूजा करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए और इस स्तोत्र का पाठ करे। इस प्रकार 108 से 181 अध्याय 31 संपूर्ण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।